प्रणाम 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 बा, पटना से प्रणाम बा। आई सवाल लेके हमनी के आगल बैंसन बिहार के धरती पर। सवाल देखी का बा, सवाल बाटे कि केकर बनी सरकार, अब की बार के बनी दुल्हा, के रह जाई कुंवार, केकर फंस जाई गाड़ी या के पकड़ ली रफ्तार। यह सवाल बा। यही सी सवाल के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम अपना खास चुनावी शो लेकर पहुंची है पटना। अब देखिए पटना के लोग, पटना के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम अपने मेहमानों का अभिनंदन स्वागत करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। देखिए बिहार में इस बार चुनावी सरगर्मी इस कदर बढ़ी हुई है, इस कदर है कि समझ में नहीं आ रहा कि इस बार सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि दावे हर तरफ से मजबूत हैं और बीच में एक और खिलाड़ी उतरा है। तो जनता किस पर भरोसा करेगी, मुद्दे कौन से हैं, सवाल कौन से हैं पब्लिक के, पटना की पब्लिक के, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के नेता प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। देखिए मेरी दाईं तरफ अगर देखें आप, मेरी दाईं तरफ तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा राहुल, जो कि बीजेपी की तरफ से राहुल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ देखिए हम के प्रवक्ता हैं राकेश रंजन। देखिए एक ही तरफ हैं, क्योंकि एक ही तरफ ही हैं, चुनाव एक ही तरफ से लड़ रहे हैं। वरुण है हमारे साथ, JDU की तरफ से वरुण है। और देखिए इधर रेखा गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि खुद प्रत्याशी हैं राजद की बांकीपुर से। और जरा इधर का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, यशवंत चमन। दो प्रवक्ता हमारे साथ राजद के, दो नेता हमारे साथ राजद के इस वक्त जुड़े हुए हैं, भाई अरुण और खुर्शीद। और हमारे साथ सोनाली जी भी हैं जन स्वराज से। तो अब हम मुद्दों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो लोग 20 सालों से, लगभग यही कहा जा रहा है कि 20 सालों से बीजेपी, JDU, नीतीश की सरकार है, वो सरकार में क्यों बने रहेंगे, यही सवाल सबसे पहले मैं करना चाहूंगा। तो ये जो NDA की सरकार है ये रिपीट क्यों होगी, क्या लगता है, आपका दावा क्या है? सबसे पहले राउट चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता के और दर्शक के हमारा प्रणाम बा और प्रणाम बा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी सरकार क्यों आनी चाहिए और हमारी सरकार को क्यों नहीं आना चाहिए, इसके पीछे भी अगर बात की जाए तो मैं क्यों आनी चाहिए इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बिहार की जनता का जो भरोसा है वो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ल बा। बिहार की जनता को आज जो भी चीज़ मिलल बा, बिहार के अंदर जो चमचमाती लाइटें और जगमगाती सड़कें और खास करके जो बिहार के अंदर जो परिवर्तन के लहर देखने को मिलल बा 2014 के बाद से, बिहार के जो 9 लाख करोड़ रुपया कहता नहीं विकास के बहार बा बिहार में, तबे तो नीतीश कुमार। चलिए पूछ ले जाओ क्या कहता। बिहार में बेरोजगारी के भरमार बा। आप लूट और भ्रष्टाचार वहाँ के कहता नहीं कि यहाँ विकास के बाहर पर हुआ, कहता नहीं बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी, पलायन, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार के बाहर बा यहाँ। तो किस मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं? आप लोग के तो सिर्फ फुटौल ही खत्म नहीं हो रही भाई। जो लोग टिकट के मामले में लड़ रहे हैं वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे? देखिए टिकट के लिए लड़ना एक दूसरा बात है, कैसे, और सत्ता के लिए लड़ना दूसरा बात है। सही बात है। देखिए घर में कुछ भी होता है वो घर में होता है, बाहर में तो हमको लड़ाई NDA से है, NDA को पटकना है। और जो बोल रहे हैं विकास है, कहाँ विकास है? पुल यहाँ रोज गिरता है और यहाँ चूहा बेचारा जो बांध को गिरा देता है, गरीब सब भूखे मर रहा है, खाने में किसी के पेट में अन्न नहीं है। आप वह दारू भी पी जाता है क्या बिहार? अरे भैया दारू तो रखा हुआ था, कुल चूहे पी गया। अरे कुल चूहे पी गया दारुए। अरे बिहार का चूहा भी दारूबाज निकला भाई। बिल्कुल नहीं, उसमें जांच में पता चला है गठबंधन के ही नेता उसमें शामिल रहते हैं। शराब माफिया, बालू माफिया जितना है, सरकार आपकी है वो नेता उसके शामिल है। उसका कर क्या रहे थे आप? संस्कार में ही वही है। हम रोक देंगे, आप अगर अभी यहाँ पे बदमाशी कीजिएगा तो हम रोक देंगे। हम बदमाशी की जिम्मेदारी है, सजा की जिम्मेदारी है सरकार का। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो घर नहीं संभाल रहा है वो बिहार को संभाल लेगा। दावा तो यही कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात है कि घर में ही सिर्फ फुटौल मत फुटौल, महागठबंधन तो कहीं दिखता ही नहीं है। आपने देखा भी कि सीट शेयरिंग को लेकर के कितने मत फुटौल वो अभी तक नहीं कुछ पाया। दूसरी बात है महागठबंधन कहाँ है? आप जहाँ भी देखिए बहुत है। तो ये देखिए ये है महागठबंधन आपके सामने। सुनिए ना, बछवाड़ा देख रहे हैं ना, बारसलीगंज देख रहे हैं ना, वहाँ जो है राजद भी प्रत्याशी उतार रहा है और कांग्रेस भी प्रत्याशी उतार रहा है। तो कहाँ गठबंधन है? एक तो कुछ कहना चाहेंगे, पटना की पुकार क्या है? आप तो बांकीपुर से मैदान में भी हैं।
पटना की पुकार क्या है, इस बार बांकीपुर की जनता की पुकार है कि इस बार बदलाव चाहिए और चाहिए 30 साल बनाम 5 साल इधर। अभी 30 साल से भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी जनता बदलाव चाहती है। यही जनता की पुकार है कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार भ्रष्टाचार घोटाला से हर हाल में बदलाव चाहिए। और देखिए दिवाली गई है तो उस पार्टी से भी बात कर लेते हैं जो दोनों पर रॉकेट मार रहे हैं, दोनों पर बराबर। जी जी, अभी हम सबकी बात सुनते आ रहे हैं और हम हर दिन मंच पे भी बातें सुनते हैं, बट अब ये बात जवाब देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जब आप 20 साल से सत्ता में हैं, आपके कालखंड में जो बच्चा पैदा हुआ और वो 20 साल का हो गया, बट आपने उसे आज तक ना अच्छी शिक्षा दी, ना रोजगार दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी आप 12,000 ट्रेन की बात करते हैं और अभी भी आप हर बड़े शहरों के स्टेशन की हालत देख लीजिए, लंबी लाइन। जनसुराज क्या देगा? जनसुराज तो साफ बताइए ना पब्लिक। जनसुराज ने साफ साफ कहा कि हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हर प्रखंड में हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोलने की बात करते हैं, जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर पे सरकार में भी तो आना होगा। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये कब आएगी करेंगे, इस बार या अगली बार? जनता का भरोसा हम पे है, जनता का विश्वास जिस ढंग से जनसुराज बना। जनता से पूछते हैं, यहाँ पर देखिए पटना की जनता भी हमारे साथ है, क्या लग रहा है किस केकर बनी सरकार? जो स्थिति है उसमें जो है गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े वर्ग के तबकों को जिस तरह भागीदारी का प्रश्न है, उस भागीदारी में तो पलड़ा जो है राजद की ओर झुकता नजर आता है। अच्छा। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, 101 सीट में 50% सवर्णों को टिकट दे करके आराम से और जो जिस तरह के माहौल किया गया है, उससे लगता है कि जंगल राज की यादें अभी भी चल रही हैं। बीजेपी जो है सबसे छोटी पार्टी के रूप में उभरेगी, जो परिस्थिति नजर आ रही है। चाचा ठीक बोले तो नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जंगल आज अभी लोग रट रहे हैं। बिल्कुल था नहीं, अभी रट रहे हैं। था लेकिन अभी जो पटना बदला है कि नहीं? अभी पटना कुछ नहीं बदला। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो अभी जंगल राज 2 है। पटना कुछ नहीं बदला है। नहीं, पटना में सड़क पुल वगैरह बना है, लेकिन कानून व्यवस्था जीरो ही है। मतलब इस फ्रंट पर काम होना है। क्या बोल रहे हैं? अभी आप देखिए कि चुनाव जैसे आया है कि पूरा जगह प्रशासन भरे हुए, यही चीज चुनाव के बाद भी तो प्रशासन होना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हाँ बोलिए क्या? रवि जी, जो 20 साल से सत्ता में हैं, अगर वो जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं तो ये उनके सत्ता में रहने का नैतिक आधार खो देता है। बालू माफिया 20 साल ऐसे थोड़ी हैं। 1 मिनट, जनता ने ही चुना है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सबका संरक्षण सरकार करती है। ये आप देखेंगे। यही आरोप पिछली बार भी 2020 में यही सब बातें थी, फिर भी राजद जीत नहीं। अब वोट चोर वाला तो कहानी अच्छा, मुद्दा है अभी भी। अरे क्या बात है, पूरा जनता में वोट चोर का मुद्दा है। उधर उस समय भी जो सत्ता में आई तो वोट चोरी करके ही आई। और ये लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग जो हैं, वो कभी मुद्दों पर बात किए हैं का 20 साल में? अब अगर कहीं कुछ हो जाए, रुक जाइए। एक चीज सुनिए ना पहले, ये क्या मतलब जनता कोर्ट से जीत के आए थे? यह जो है हमारे वो लोग वोट चोर कर रहे हैं कि वोट चोर। देखिए विपक्ष का जो सबसे बड़ा चल ही रहा है अभी सब। विपक्ष का जो सबसे बड़ा दुविधा है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मिलने के लिए मिले थे, वोट अधिकार यात्रा में कि दूर होने के लिए मिले थे, ये तो पता चल गया आपको। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये बार बार बोलते हैं कि वोट चोर की बातें करते हैं। देखिए एक मुद्दा वो लेके जनता में गए, उसका काउंटर क्या है ये? उसका काउंटर खुद आपस में ये लोग लड़ लिए और जनता जानती है कि किसको जिताना है। और ये वोट चोर की बातें करते हैं। आपस में लड़े, आपको क्या मतलब? ये वोट चोर की बातें करते हैं। इनके प्रतिपक्ष के यानी कि शैडो प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो तो भाग जा रहे हैं, बार ये विदेश चले जा रहे हैं और उनको अभी बैकफुट यहाँ रहना चाहिए बिहार में, तो वो अभी तक बिहार का दौरा तक नहीं किए हैं।